अक्सर जब हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं तो हमें बस वो आखिरी जीत, वो चमक दमक ही दिखाई देती है ना? पर असली कहानी तो उस जीत तक पहुंचने के लंबे और मुश्किल रास्ते में छुपी होती है। तो आज हम उसी चमक के पीछे की मेहनत और सब्र को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुधा मूर्ति ने क्या खूब कहा है कि असल जिंदगी कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है जहां सक्सेस चुटकियों में मिल जाती है। और ये बात आज की दुनिया पर आप देखिए एकदम फिट बैठती है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, है ना? बस एक बटन दबाया और काम हो गया। लेकिन जो असली टिकाऊ सफलता होती है ना, उसकी कहानी तो सालों के धैर्य और कभी ना टूटने वाली मेहनत से लिखी जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में सक्सेस का असली नुस्खा, असली ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 5 ऐसे इंडियन आइकन्स की जिंदगी से, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ग्रेटनेस मतलब महानता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों की नींव अक्सर मुश्किल हालात में ही रखी जाती है, और इन दिग्गजों की कहानियों की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी चुनौतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। सोचिए, एक लड़का जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बनेगा, उसकी कहानी शुरू होती है अखबार बेचने से। ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब उनके परिवार का बिजनेस फेल हो गया तो इस छोटे से लड़के ने घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया, और शायद यहीं से उन्होंने मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहला और जरूरी सबक सीखा। मिल्खा सिंह, ये नाम सुनते ही द फ्लाइंग सिख की इमेज दिमाग में आती है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनकी वो बेमिसाल रफ्तार एक बहुत ही भयानक दर्द से निकली थी। पार्टीशन के वक्त हुई हिंसा में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को, उस ट्रेजेडी को अपनी दौड़ की आग बना दिया, एक ऐसी आग जो उन्हें बहुत आगे ले गई। और फिर बात करते हैं हिमा दास की। असम के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुई। हिमा के पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे, सोचिए, लेकिन उनके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि उसे कोई नहीं रोक पाया। अब देखिए, श्रीधर वेम्बू, जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर, आज एक टेक बिलियनर हैं, लेकिन पले बड़े तमिलनाडु के एक ऐसे गांव में जहां से कोई भी टेक हब मीलों मीलों दूर था। शुरुआत उनकी भी एकदम साधारण थी, लेकिन उनकी सोच वो बिल्कुल असाधारण थी। पर देखिए, कहानी सिर्फ मुश्किल शुरुआत की नहीं है, चुनौती तो और भी बड़ी थी। इन सब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल आया जब लगा कि बस सारे सपने बिखर गए। ये वो मोमेंट्स थे जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जरा इन नंबर्स और फैक्ट्स को देखिए, ये इनके करियर के सबसे बड़े झटके थे। कलाम साहब का सपना था फाइटर पायलट बनने का, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में 8 वैकेंसी थी और वो आए 9वें नंबर पर। सोचिए, सिर्फ एक स्पॉट से वो चूक गए। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक्स में मेडल से चूके, वो भी 1 सेकंड के 100वें हिस्से से, चौथे नंबर पर रहे। और श्रीधर वेम्बू, उनकी कंपनी एडवेंटनेट ने .com क्रैश में अपने 98% क्लाइंट्स खो दिए, मतलब 150 क्लाइंट से सीधे 3 पर आ गए। जरा सोचिए। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन जबरदस्त झटकों के बाद हुआ क्या? असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। फेलियर के सामने घुटने न टेकने की उनकी जो जिद थी ना, उसी ने उनकी लेगेसी को बनाया। जब फाइटर पायलट बनकर आसमान में उड़ने का एक दरवाजा बंद हुआ, तो कलाम साहब ने पता है क्या किया? उन्होंने साइंस के जरिए पूरे देश को सितारों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। वो बने भारत के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम्स के आर्किटेक्ट, और इसी लगन ने उन्हें पहले बनाया मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति। ठीक है, ओलंपिक मेडल शायद उनके गले में नहीं आ पाया, लेकिन मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में एक ऐसा नेशनल रिकॉर्ड बनाया जो 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक कोई नहीं तोड़ सका। ये बात साबित करती है कि लेगेसी हमेशा मेडल से नहीं बनती, बल्कि उस जज्बे से बनती है जो कभी हार नहीं मानता। और हिमा दास, 2018 में उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, इतिहास रच दिया। वो वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। सोचिए, ये उस लड़की के लिए कितनी बड़ी, कितनी हिस्टोरिक जीत थी, जिसके पास कभी दौड़ने के लिए ढंग के जूते तक नहीं थे। और श्रीधर वेम्बू, उन्होंने अपनी कंपनी को उस क्रैश के बाद, उस भयानक गिरावट के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? बिना किसी बाहरी फंडिंग के, एक पैसा भी बाहर से नहीं लिया।
आज ज़ोहो एक $multi-billion कंपनी है और ये आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की एक जीती जागती मिसाल है। तो इन सारी कहानियों से हम सीखते क्या हैं? इन सब में एक कॉमन धागा है, एक ही बात है जो सबको जोड़ती है, और वो है लंबा खेल खेलने का कमिटमेंट। मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, बल्कि लॉन्ग गेम पर फोकस। यही वो सोच है जो सिर्फ मेडल या प्रॉफिट से कहीं आगे बढ़कर एक लेगेसी, एक विरासत बनाती है। श्रीधर वेम्बू का उदाहरण तो मतलब कमाल का है। जब उनकी कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, क्लाइंट्स नहीं थे, उन्होंने क्या किया? ना तो कंपनी बेची और ना ही किसी एक भी एम्प्लॉय को निकाला। इसके बजाय उन्होंने 4 साल तक खुद सैलरी नहीं ली ताकि उनकी टीम को सैलरी मिलती रहे। यह है लंबी सोच का, अपने लोगों पर विश्वास का सबसे बड़ा सबूत। तो इन सभी कहानियों को जो एक धागा पिरोता है, वो है दृढ़ता, परसिवियरेंस। इन सब ने बहुत साधारण मुश्किल शुरुआतें देखी, अपने करियर में ऐसे झटके सहे जो किसी को भी तोड़ दें, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय टिके रहने का फैसला किया। और नतीजा वो आइकॉनिक, वो टिकाऊ सफलता है जो आज भी और आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हम सब्र का, धैर्य का रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये कहानियां हमें एक ही बात बार बार सिखाती हैं कि जो सच्ची और स्थायी सफलता होती है वो हमेशा धैर्य और मेहनत की कोख से ही जन्म लेती है।